जैसा कि आप सभी पहले से जो हमारा पिछला चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास 6 का उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 से आपका चेंज अराउंड अस। साथ ही साथ में क्लास 7 को भी डिनोट करूंगा कि उनके भी हमारा जो चैप्टर है 6 चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं हमको चेंज अराउंड अस, क्या होता है चेंज, हमारे चारों चेंज कैसा चेंज है। मेरे प्यारे बच्चों, मेनली दो तरह के चेंज होते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल जो हमें बाहर से दिखाई देता है ऐसा चेंज फिजिकल चेंज, लाइक मैं कमजोर सा हूं, ये फिजिकल चेंज है, ठीक है ना। आप सब मोटे तकड़े से हैं, एक फिजिकल चेंज है। यानी कि जो बाहर से दिख रहा है कोई चीज, ये जो बोर्ड है हमारा, जो ग्रीन बोर्ड आपके सामने है, ये बोर्ड रेक्टेंगल शेप का है, फिजिकल चेंज। मजबूत भी है, बाहर से ऐसा लग रहा है बहुत मजबूत है, फिजिकल चेंज। अब ये तो नहीं पता ना कि हो सकता है शायद अच्छे जोर से मुक्का मारने पर या फिर थोड़ा मारने पर एक टूटे, तो वो क्या होगा, अलग बात है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, जो शेप, साइज, कलर और स्टेट के कारण चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। यानी कि द चेंज व्हिच कैन बी ड्यू टू फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, कलर, स्टेट। अगर मैं कहूं शेप के कारण, कोई हमारे पास कोई पेड़ से टुकड़ा है, रेक्टेंगल शेप का है, ये चौक है, सिलेंड्रिकल है, ये मेरे पास कड़ा पहना हुआ मैंने, टेंगल पहने हुए जो भी, ये क्या है, सर्कुलर शेप का है, ये बोर्ड रेक्टेंगल शेप का है, अलग अलग चीजें, वो सारी क्या है, शेप। साइज, ये छोटा है साइज में, ये बड़ा है, इसको मैं टुकड़े कर दूंगा और वो छोटा हो गया, तो क्या है ना, कोई भी हमारे आसपास जो चेंज है वो क्या कहलाएगा, साइज। साइज क्या बात करती है। कलर, एक पहले कलर था, जैसे आपने लिटमस पेपर पढ़ा होगा एसिड बेस वाले चैप्टर में, लिटमस को अगर आप क्या करोगे, एसिड के अंदर डुबोगे, ब्लू से रेड में हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। स्टेट, मैंने एक गिलास पानी ले लिया, उसको बॉईल कर दिया, बॉईल करने के बाद वो क्या है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, या फिर उसको फ्रीज कर दिया, वो सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे चेंज जो हमारे चारों ओर किसी न किसी फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण बदलाव में लाते हैं, उन्हें फिजिकल चेंज कहते हैं। वो सभी चेंज हमारे क्या करते हैं, हमारे चारों ओर फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण होते हैं। ये सभी चेंज क्या करते हैं, रिवर्सिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी, मैक्सिमम रिवर्सिबल फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने आटा गूंथ लिया, उसकी छोटी साइज की मतलब गोले से बनाए, कुछ बड़े बनाए, तो क्या है, इस प्रकार से। अब ये कहता है केमिकल चेंज क्या है, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म, वो चेंज जिसके अंदर कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस बनता है। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी सब्सटेंस इस अर्थ पर, इस धरती में कोई भी सब्सटेंस बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती, और जब जलती है तो वापस ऑक्सीजन रिलीज नहीं करती। ध्यान रखिए, दोबारा बता रहा हूं, कोई भी सब्सटेंस जलता है, जलने के बाद ऑक्सीजन तो वो लेता है जब जलता है, वो छोड़ता कौन सी गैस है, कोई ना कोई और, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए छोटा सा वर्ड बोल रहा हूं, बर्निंग। किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग है तो क्या कहलाता है, वो केमिकल चेंज। किसी भी सब्सटेंस की बर्निंग क्या कहलाएगी, केमिकल चेंज। हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस जल रहे हैं किसी न किसी रूप में, वो क्या कहलाएंगे, केमिकल कहलाएंगे, केमिकल चेंज कहलाएंगे। क्लियर है। दूसरी बात, अब क्या कहते हैं कि बर्निंग हमारा क्या है, केमिकल चेंज है, कोई भी सब्सटेंस चलेगा। कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी हमारे केमिकल चेंज है। बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना और छोड़ना नहीं होता। रेस्पिरेशन वास्तव में क्या होता है, जो सांस लिया, ऑक्सीजन ली, उसके द्वारा अपने भोजन को ऑक्सीडेशन करना, यानी उस भोजन को क्या करना, डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करवाना, उससे एनर्जी गेन करना, रेस्पिरेशन कहलाता है। भोजन को पचाया मैंने, भोजन को इनटेक किया किसी रूप में,
एनर्जी बनती है तो क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस में सारे सारे क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंज। कोई एक ऐसा एग्जांपल देता हूं मैं आपको जिसके अंदर क्या है, दोनों चेंज है, फिजिकल भी है और केमिकल भी है। आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्लास 7 का भी है और 6 का भी है। कैंडल, कोई भी मोमबत्ती जलती है तो कौन सा चेंज आएगा, बताइए, थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में और बताइए मेरे को। कोई मोमबत्ती जल रही है, एक मोमबत्ती ली मैंने, वो जल रही है, कौन सा चेंज आएगा? ये इसका वैक्स है, जो मोम है मेल्ट होकर नीचे गिर रहा है, कौन सा चेंज है ये, बताइए। देखिए, एक पहली बात मैंने आपको बताई कि बर्निंग कोई भी सब्सटेंस कौन सा चेंज है, केमिकल है, क्योंकि बर्न कर रहा है, वैक्स जल रहा है, वैक्स जलने के बाद ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। दूसरी बात क्या बताया मैंने, इसके अंदर क्या है, इसका साइज पहले इतना था, थोड़ी देर बाद जलने के बाद इतना रह जाएगा और कम हो जाएगा, तो क्या है, साइज भी छोटा हो रहा है, तो क्या आएगा, दोनों ही चेंज है इसके अंदर। कुछ सब्सटेंस ऐसी होती है जिसके अंदर दोनों होते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह क्या जा सकता है कि कोई एग्जांपल दे दीजिए, या फिर फिजिकल केमिकल डेफिनेशन कुछ हिसाब से, या फिर कोई प्रॉपर्टी कौन सी है, या फिर कोई ऐसा एग्जांपल पूछता है कि मान लीजिए साइज का एग्जांपल दे दीजिए, साइज स्टेट कर दीजिए, और साइज इसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी मेटल हमारे पास, कोई भी धातु है, उसको भी अगर आप मेल्ट करोगे, मेल्ट करने के बाद वो हमारे जो मेटल है वो भी कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरे रूप में, और कन्वर्ट होने के बाद क्या करती है, अपनी शेप चेंज कर लेती है। जो शेप बदल कर आती है वो शेप हमारे किसी न किसी अलग शेप बना सकते हैं, किसी भी शेप पे दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो लेक्चर था वो क्या था, क्लास 6 और 7 के चैप्टर नंबर 6 के बारे में था। 6 क्लास में चेंज अराउंड अस और 7 क्लास में फिजिकल केमिकल चेंज। इसमें कोई भी किसी बच्चे किसी प्रकार से कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं आप, या फिर सीधा पर्सनल मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अच्छी तरह समझना आपने और याद भी करना।